दोस्तों, आज बिहार की सियासी गलियारों में हलचल मची है और केंद्र में है हमारे सुशासन बाबू नीतीश कुमार, जिनके लिए हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे अपने और पराए दोनों ही तलवारें लेकर उनके पीछे पड़ गए हों। कल तक जो नीतीश के राम कहलाते थे, आज वही उनके सामने रावण बनकर खड़े हैं। कभी नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जाने वाले उनके अपने जिले और अपनी जाति के आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रताप सिंह ने अब पाला बदल लिया है। इन साहब ने अपनी 7 महीने पुरानी पार्टी को प्रशांत किशोर की जन सुराज में विलय कर दिया और अब पीके के पीछे ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। अरे वही प्रशांत किशोर जो कभी नीतीश के रणनीतिकार थे और आज उनके खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। जब पत्रकारों ने पीके से पूछा कि आरसीपी की भूमिका क्या होगी, तो उन्होंने बड़े ठसक से कहा, ये दल चलाने नहीं नेतृत्व करने आए हैं। और फिर तंज मारते हुए बोले, बिहार को सुधारना है, लालू का जंगल राज वापस नहीं लाना, ना ही बीजेपी को नीतीश के कंधे पर सवार होकर पीछे के दरवाजे से घुसने देना है। मतलब साफ है, नीतीश को घेरने की पूरी तैयारी है, यानी नीतीश कुमार का तख्ता पलट करने की साजिश रची जा चुकी है। बिहार के सुशासन बाबू जो अब अपने और परायो दोनों के निशानों पर है। आरसीपी सिंह कभी नीतीश के विश्वास पात्र अब प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल है। प्रशांत किशोर नीतीश के पुराने रणनीतिकार अब उनके खिलाफ नई व्यवस्था का नारा दे रहे हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नीतीश के गठबंधन के साथी, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा है। चलिए अब सियासी समीकरण समझते हैं। नीतीश के दाहिने हाथ रहे आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी को जन सुराज में विलय कर लिया। चर्चा है कि बीजेपी ने ही पीके की पार्टी में आरसीपी को धकेलकर नीतीश को कमजोर करने की चाल चली। पीके का दाव है 5 साल का काम 5 महीने में होगा। दूसरा, चिराग पासवान एक तरफ नीतीश से गुलदस्ते का आदान प्रदान कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी की मीटिंग में नीतीश को हटाने के प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। पोस्टरों में चिराग की ताजपोशी, शेर का कलेजा जैसे नारे और 40 से 50 सीटों की मांग। कहते हैं बिहार में राजनीति करने आए हैं, दिल्ली में बैठने थोड़े ही आए हैं। तीसरा, जीतन राम मांझी नीतीश के बनाए हुए पूर्व सीएम भी 40 सीटें मांग रहे हैं। कहते हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो नतीजे बताएंगे। चौथा, चर्चा है कि बीजेपी नीतीश को कमजोर कर खुद सिंहासन पर कब्जा करना चाहती है। अगर नीतीश की सीटें कम हुई तो बीजेपी आसानी से कह सकती है, बाबू अब कुर्सी छोड़ दो। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरे हैं। अपने गठबंधन के साथी चिराग और मांझी के बगावती तेवर, पुराने विश्वास पात्र आरसीपी अब दुश्मन बन चुके हैं और बीजेपी पीछे से चाल चल रही है। 2025 के चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो नीतीश बाबू के लिए हर कदम पर खतरा है। तो दोस्तों, यह बिहार का सियासी रण। एक तरफ नीतीश के पुराने साथी चिराग पासवान हैं, जो सामने तो मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे से शेर का कलेजा वाला पोस्टर लगवा रहे हैं। उनकी पार्टी की मीटिंग में नीतीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पास हो रहे हैं और 40 से 50 सीटों की मांग भी हो रही है। उधर नीतीश के ही बनाए हुए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी कम नहीं है। वो भी 40 सीटें मांग रहे हैं और कह रहे हैं मुख्यमंत्री का फैसला तो नतीजों के बाद होगा। मतलब नीतीश बाबू के लिए अपने घर में ही सांप सूंघ रहे हैं। ऊपर से बीजेपी की चाल। कहा जा रहा है कि ये आरसीपी को पीके की पार्टी में धकेलने के पीछे बीजेपी का ही दिमाग है। अगर नीतीश की सीटें कम हुई तो बीजेपी आसानी से कह देगी, बाबू अब कुर्सी खाली करो, और नीतीश को मन मारकर मानना पड़ेगा। दोस्तों, बिहार की सियासत में अभी तो और ड्रामा बाकी है। 2025 का चुनाव दूर है, लेकिन नीतीश के लिए हर दिन एक नई जंग है। देखते हैं सुशासन बाबू इस बार कैसे निकलते हैं इस सियासी चक्रव्यूह से। तब तक निष्पक्ष खबरों के लिए हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।